हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज प्यारे बच्चों क्लास 8 चैप्टर 2 एक्सपोनेंट और पावर पढ़ाने चल रहे हैं। प्यारे बच्चों, इस क्लास को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब अभी हम आपको बताते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ये प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए क्या है ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखते कैसे हैं, तो आइए हम लोग पूरा डिटेल में जानते हैं। देखिए, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ नहीं लिखना रहता है, बस ये पॉइंट उठा के बस राइट से एक नंबर पहले लगा देना। मतलब ये जितने भी नंबर रहेंगे पहले आप इस नंबर को लिख लेना। पॉइंट चाहे जहां भी रहेगा, आपका पॉइंट लगेगा यहीं पर, ध्यान रखिएगा। पॉइंट कहीं भी रहे, चाहे राइट में रहे चाहे लेफ्ट में रहे, आपको पॉइंट लगाना है कहाँ? राइट से आपका एक नंबर के बाद लगेगा। ध्यान रखिएगा, एक नंबर के बाद मतलब इधर ये आपका राइट हो गया, ये आपका लेफ्ट हो गया, और राइट से एक नंबर के बाद पॉइंट लगेगा। बस इतना ध्यान रखिए, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो, बस इतना ही ध्यान रखिएगा आप कि क्वेश्चन में जो है एक नंबर राइट जाएंगे, इसके बाद पॉइंट लगा देंगे। अब आइए देखते हैं। देखिए, जितने भी आप स्टेप चलेंगे उतना नंबर ऑफ पावर आपका बढ़ेगा। और किसकी पावर में बढ़ेगा? 10 की पावर में बढ़ेगा। देखिए, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप, पांच स्टेप, 6 स्टेप, 7 स्टेप। आप जो है पॉइंट को इधर देखिए, पॉइंट को 7 स्टेप आप आगे ले गए हैं। कहाँ ले गए हैं? 7 स्टेप आगे ले गए हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 की पावर। जितना स्टेप आप चलेंगे लेफ्ट में उतना आपको नंबर ऑफ -10 की पावर में लिखना है। देखिए, यहाँ 7 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। कुछ समझ में आया? आइए एक बार फिर से बताते हैं क्या है। आपको मैंने बताया, इसमें जो भी नंबर दिया होगा नंबर को आप सबसे पहले लिख लोगे। नंबर को सबसे पहले जब लिखेंगे तो ये नंबर आपका लिख लेंगे। इसके बाद पॉइंट चाहे जहां भी होगा, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे राइट हो, आपको राइट से एक नंबर आगे जाके पॉइंट लगा देना है। बस यही इतना करना है। इसके बाद अगर आप राइट से इधर आ रहे हैं लेफ्ट की साइड में, अब ये लेफ्ट से राइट की साइड में जा रहे हैं, ठीक है, यानी पॉइंट से आप लेफ्ट में जा रहे हैं। और जब आप लेफ्ट से राइट में आओगे तो नंबर ऑफ पावर पॉजिटिव होगा। अगर आपका पॉइंट लेफ्ट में जा रहा है तो आपका पावर माइनस में होगा। ध्यान रखिएगा। आप देखिए, तो अगर ये देखिए तो ये क्या है? राइट है, तो राइट हमेशा पॉजिटिव देगा, और लेफ्ट जो है हमेशा नेगेटिव देता है, माइनस देगा। तो करना क्या है? आप देखिए, पॉइंट जो है अपने लेफ्ट में जा रहा है, ठीक है, तो आप जितना स्टेप आप जाओगे लेफ्ट में उतना आप पावर 10 के पावर में लिख देना। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप आप पॉइंट से लेफ्ट में गए हो, बस 10 की पावर वही -7 लिख देंगे। चलो बताओ, अब इतना क्लियर हुआ? हाँ, अब क्लियर हो गया होगा। आगे आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। मैंने बताया था, आप जो नंबर दिया है उस नंबर को आप पूरा पूरा लिख लेना। राइट से, ध्यान रखिएगा, इधर से एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देना। आप इधर से एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देना। अब आप ये देखिए कि पॉइंट आपका लेफ्ट में गया है कि राइट में गया है। अब की बार हम देख रहे हैं कि पॉइंट हमारा कहाँ था? लेफ्ट में आया। किस तरफ? राइट में आया है। इसका मतलब अब की बार पावर जो है, जितना स्टेप आगे आए हो वो भी देखिए, ये आपका राइट है और ये आपका लेफ्ट है, तो पॉइंट लेफ्ट से राइट में आया है, तो इस बार जो है जो पावर लगेगा वो पावर प्लस लगेगा। और देखो कितना स्टेप आगे आया है, एक नंबर, दो नंबर, दो नंबर आगे आया है। तो जब 2 नंबर आगे है तो पॉइंट आपका लग जाएगा 2 नंबर के बाद। क्लियर हुआ? ठीक है। देखिए, ये अगला आंसर है। इसके बाद देखिए, इतना नंबर है। अब एक चीज और है जो समझना है, जो बहुत बढ़िया समझना है। देखिए, जब कोई भी नंबर है, देखिए क्या इसमें कहीं पॉइंट दिख रहा है? तो हमें तो कहीं नहीं दिख रहा है। आपको शायद दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं, मुझे लगा आप लोग को दिख रहा है। तो एक काम करिए, पॉइंट जिस नंबर में नहीं दिखता है
आप क्या करते हैं, नंबर के लास्ट में पॉइंट लगा देंगे, इसके बाद एक जीरो बढ़ा देंगे, तो उसके वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, कोई भी नंबर होगा उस नंबर के लास्ट में पॉइंट लगा दीजिएगा और जीरो लिख दीजिएगा, तो उसके वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब आपका हुआ क्या, एक काम बन गया। अब तक आपके पास पॉइंट नहीं था, अब आपके पास पॉइंट आ गया। यही तो आप ढूंढ रहे थे कि पॉइंट ही नहीं है, मिल गया पॉइंट। अब आप पॉइंट कहाँ जा रहे हो, लेफ्ट में ले जा रहे हो या राइट में ले जा रहे हो, तो आपका पॉइंट राइट में आएगा। तो राइट में आएगा तो मैंने बताया था सिर्फ नंबर को लिखना है, और नंबर के लास्ट में यानी राइट से एक नंबर को छोड़कर पॉइंट लगा देना है। इसके बाद 10 की पावर, जितना स्टेप आगे आए हो देखो, 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 1 12। देखिए पॉइंट आपका 12 स्टेप लेफ्ट में गया है कि राइट में गया है, राइट में गया ना, तो इसकी पावर क्या होगा, प्लस होगा। क्लियर, समझ में आया। चलो आगे आओ। देखो अगर आप देखो तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 2 2 4 4 2 6 और 6 2 8। देखो 3 3 6 6 2 8। ठीक, देखो 1 2 3 4। देखो मतलब ये 3 बाई ये लिखा है 1 लिख के 8 जीरो लगा दिया है, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 3/10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। मैं ऐसे 8 टाइम कर सकता हूँ। और ऐसे करने का मतलब ये है कि हमें थोड़ा सा ये समझ में आया कि इस 10 को कितनी बार लिखा गया है, 8 टाइम। इसको मैं पावर में भी लिख सकता हूँ। क्लियर। आगे देखिए 3 है, मल्टीप्लाई है, और ये 10 जब हम ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ नीचे है, ऊपर ले जाएंगे तो बस इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। और आप इसी को लिख सकते हो 3.0। मैंने बताया था ना, किसी भी नंबर के आगे पॉइंट लगा के जीरो लिख सकते हो, उसके वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होगा। कितना क्लियर, समझ में आया अच्छे से। ठीक, आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ये प्यारे बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही ई और एफ बचा था, मैंने सोचा उसको भी बता दें, क्योंकि आप लोग तो खुद से करते नहीं हो, ये भी है तो मुझे बताना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ बता ही दूँ। तो आइए, ये भी बहुत बेहतरीन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, तो इसको भी पढ़ना ज़रूरी है। आइए देखते हैं। मैंने आपको ये चीज़ बताया था, जिस नंबर में पॉइंट ना हो उस नंबर के लास्ट में पॉइंट लगा के जीरो बढ़ा सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं होगा। ये आपका 10 की पावर -5 हो गया। इतना क्लियर। आगे देखिए, अब मैंने बताया पॉइंट को आपको खिसका के ले आना है यहाँ पर, यहाँ पर, और जब ये यहाँ पर आता है तो यही आपका नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म बोला जाता है। मतलब ये पॉइंट खिसका के यहाँ लाना है, मतलब राइट से एक नंबर के बाद पॉइंट लगाना है। तो आप ये बताइए, ये आप लेफ्ट में गए हो कि राइट में गए हो। तो मैं तो देख रहा हूँ राइट में मैं गया हूँ राइट में ना, तो राइट में गए हो तो ये 10 की पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है। और आपके पास पहले से ही 10 की पावर -5 है। इतना क्लियर है। आगे देखिए, 4.603 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब देखिएगा और एक चीज, अगर किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव है तो उसको 1 अपान करेंगे तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसको अगर हम नीचे लाएंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगा। और दूसरी चीज, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 10 की पावर 3। क्लियर है। तो क्या करेंगे, 10 की पावर 3 नीचे है, 10 की पावर 3 ऊपर है, कट गया। ये क्वेश्चन आपका 0.603, और ये नीचे है डिनोमिनेटर में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिखेंगे 4.603 मल्टीप्लाई, ये अभी पावर नीचे है, इसको ले जाइए ऊपर। अभी ये देखिए इसकी पावर पॉजिटिव है, ऊपर जाके इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये आपका नंबर है, नंबर लिख लो। सबसे पहले आपको नंबर लिखना है। मैंने बताया था राइट से एक नंबर के बाद यहाँ पॉइंट लगाना है।
अब आपको ये देखना कितना स्टेप चला आपने, 2 2 4 4 2 6, नहीं 2 2 4 4 1 5, 5 स्टेप चले हैं। तो 5 स्टेप चले हो तो 10 की पावर -5, क्यों? क्योंकि पॉइंट लेफ्ट में गया है, राइट में नहीं गया है, लेफ्ट में गया है। और इसकी पावर पहले से ही 4 है, तो कोई बात नहीं, 4 रहने दीजिए। आगे देखिएगा, ये 4.78 है, मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 है, रहने दीजिए। और ये आपका 10 की पावर 4 को नीचे लेके आइए, ऐसे। ये यहाँ प्लस था, आगे नीचे आया तो माइनस हो जाएगा। क्या करेंगे? और एक चीज, इसी को लिख सकते हो 10 की पावर -1, 10 की पावर -4, और ये 10 की पावर -4 पहले से था। देखिए नीचे 10 की पावर 4 है, ऊपर है, कट गया। बचा क्या? 4.78 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1। क्लियर है? अच्छे से पूर्ण तरीके से क्लियर है? ओके, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है? राइट द फॉलोइंग इन यूजुअल फॉर्म। अभी तक जो आपने क्वेश्चन किया था, जो क्वेश्चन था आपका वही यूजुअल फॉर्म था, और आपने उसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया। अब आपको स्टैंडर्ड दिया है, उसको यूजुअल में कन्वर्ट करना है। तो बड़ा सिंपल है, बहुत वेरी इजी। आइए देखते हैं कैसे। आपके पास जो नंबर है, सबसे पहले उस नंबर को आप लिख लेंगे। क्लियर? और जितनी पावर है, अगर नेगेटिव कहेगा तो आप लेफ्ट साइड में 0 लगाइए। क्लियर? क्या करेंगे? अगर नेगेटिव रहेगा तो आप 0 को लेफ्ट साइड में लगाएंगे, अगर पॉजिटिव रहेगा तो 0 को राइट साइड में लगाएंगे। अब देखना क्या है कि हमारा पॉइंट कहाँ था? यहाँ पर था, ध्यान दीजिएगा। तो क्या उससे मैंने 8, 1 2 3 4, मतलब यहाँ से मैंने 8 स्टेप क्या किया है? चला है ना, 8 स्टेप चला है। तो क्या करेंगे? पॉइंट को हटा देंगे और ये पॉइंट ले जाके एकदम आगे लगा देंगे। यही आपका क्या हो गया? यूजुअल हो गया। क्या हो गया? यूजुअल फॉर्म। अब आगे देखिए, यहाँ देखिए पावर क्या है? पॉजिटिव है। तो मैंने बताया था नंबर आप लिख लेना, पॉइंट को छोड़ देना, पॉइंट को छोड़ देना, और जितना पावर है 1 2 3 4, यही आपका पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसमें क्या किया इसने? देखो 10 की पावर 4 है, इसका मतलब पॉइंट 0 पॉइंट जो है राइट में हम ले जाएंगे। कितना ले जाएंगे? 4 स्टेप ले जाएंगे। 1 2 3 4, 4 स्टेप के बाद क्या मैंने लगा दिया? पॉइंट लगा दिया। आगे देखिए, यहाँ भी देखिए पावर नेगेटिव है, तो इसका मतलब हम लेफ्ट में चलेंगे, पहले नंबर को लिख लेंगे और नंबर से जितना पावर है उससे एक कम चला करिए, क्योंकि एक नंबर आपका नंबर ही होता है। जैसे इसने 5 कहा है तो आप 4 0 लगाइए, अगर 10 कहेगा तो 9 करिएगा, 18 कहेगा तो 17 0 बढ़ाइएगा। तो ऐसे ही ये 10 की पावर 5 है तो मैंने 4 0 बढ़ाया। क्लियर है? अब पॉइंट आपका एक नंबर इसके बाद है, तो ये 9 भी तो इंक्लूड किया जाएगा स्टेप में। ये पॉइंट आगे यहाँ लग जाएगा। कहाँ लग जाएगा? यहाँ लग जाएगा। आगे देखिए, ये देखिए ये 10 की पावर पॉजिटिव दिखी, इसका मतलब पॉइंट आपको ले जाना है राइट में। 1 2 1, मतलब ये 3 स्टेप तो हो गया। 1 2 3, 1 2 3, पॉइंट लगा दो, यही आपका आंसर हो गया। अगर आपकी पावर पॉजिटिव है तो आपको 0 राइट में लगाना है, अगर आपका पावर नेगेटिव है तो आपको 0 लेफ्ट में लगाना है। लेफ्ट में जब आपका कंप्लीट हो जाएगा 0, तो उसके बाद आप पॉइंट को मेंशन कर देंगे। तो ये समझ में आया अच्छे से? ठीक है, इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आइए देखते हैं आगे। इसी क्वेश्चन नंबर सेकंड का 2 बच गया था, उसको भी बता दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए जल्दी से। देखिए जिस नंबर के आगे या पीछे कोई पॉइंट ना हो उसके राइट में पॉइंट लगा के 0 बढ़ा सकते हो। अब मैंने बताया था जितनी पावर है उतने से एक कम, मतलब 8 0 बढ़ा दीजिए ऐसे ऐसे, और ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। आगे देखिए 7.9 है, इसके देखिए पावर पॉजिटिव है, इसका मतलब हम राइट में जाएंगे, जितना इसके पावर में होता है उतना स्टेप हमको आगे चलना रहता है। बस पॉइंट को हटा दीजिए, पॉइंट इसके बाद लगा दीजिए, यही आंसर। क्लियर है? समझ में आया? जल्दी से
आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करिए, फिर आगे चलते हैं। आइए प्यारे बच्चों, हम आपको कुछ क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज का करा देते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज का थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, तो इसलिए आप लोग उसको भी देख लीजिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये नंबर 1 है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का है, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको बताते हैं। देखिए 2 की पावर -5 है, और ये जो 64 है ये 2 की पावर में अगर हम देखें, ये 2 की पावर 6 होता है, और इसकी पावर ऑलरेडी 2/3 है। मतलब ये है कि अगर ये बेस 2 दिया है तो कह रहा है इसका भी बेस 2 बना लो आप। बस देखिए 2 की पावर -5 मल्टीप्लाई 2 की पावर, जब पावर का पावर होता है तो सिर्फ पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। आगे देखिएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। 2 की पावर -5 है, और ये 2 की पावर 4 है। अगर आप देखिए तो इसको हम 2 की पावर 4 लिखें, ये पावर नेगेटिव है, इसको इसके नीचे ले जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। ये 2 की पावर 4 है, इस 2 की पावर 4 को 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1 लिखा जा सकता है। 2 की पावर 4 से 2 की पावर 4 कट गया, 1 अपान ऊपर 1 बचेगा, और नीचे सिर्फ 2 बचेगा। 2 की पावर 1 चाहे आप लिखो चाहे 2 लिखो, यही आपका आंसर। क्लियर है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके कंपटीशन में या फिर एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे आप लोग, मिलेगा जरूर। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अगर लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर तभी तो पता चलेगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम क्या देखेंगे, -2/3। और आपने पढ़ा है, बहुत बार मैंने बताया है, जब पावर का पावर होता है तो पावर को नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा -2/3, और इसकी पावर -6 है। और आपको प्यारे बच्चों पता होगा, तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल बना दें तो ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर पॉजिटिव। और जब पावर पॉजिटिव हो गया यानी पावर इवन नंबर हो गया, तो जो अंदर माइनस होता है वो भी खत्म हो जाता है। और 3 की पावर 6, और ये 2 की पावर 6 है, और 3 की पावर 6 को 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, देखिए 3 टाइम ये 3 टाइम ये, ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, और 243 जा 729, और 2 की पावर 6 की वैल्यू होती है 64। ये आपका आंसर होगा। इसमें से देखो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, बी आपका आंसर सही होगा। क्लियर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू -2/4, 2/5 की पावर 4 कह रहा, ऐसा इसमें कौन सा ऑप्शन है जो इसके इक्वल नहीं है। देखिए अगर देखा जाए तो यहां भी आंसर पॉजिटिव होगा, यहां भी आंसर पॉजिटिव होगा, यहां भी आंसर पॉजिटिव होगा, मतलब ये और ये और ये तीनों ऑप्शन एक है। बस यही डिफरेंस है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। इसी में -2/7 है, और इसकी पावर है -6। डिवाइड है -2/7 की पावर 4 है। इसमें भी ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन देते हैं। क्या है ऑप्शन? -2/7 की पावर 2 है, -2/7 की पावर 10 है, -10 है, और -7/2 की पावर -10 है, और लास्ट है -7/2 की पावर 2 है। आगे देखिए करना क्या है, जब बेस सेम हो और बीच में डिवाइड की साइन हो तो पावर को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। -6 -4, ये हो जाएगा -2/7 की पावर -10। क्लियर है? देखिए क्या इसमें कोई ऐसा ऑप्शन है जो मिल रहा हो, तो हाँ बिल्कुल मिल रहा है, बी वाला ऑप्शन मिल रहा है, यही आपका क्या होगा, सही होगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन और है, उसको भी बता देते हैं, फिर इसको आइए इसको देखिए। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये खासकर आप लोग को नहीं आता है। आप लोग क्वेश्चन देख कर डर जाते हैं, ये काम आपको कभी नहीं करना है। क्वेश्चन देख के आप कभी मत डरिए। आइए देखते हैं।
ठीक है, मैंने आपको बताया है, बहुत बार बताया है, किसी भी नंबर की अगर पावर है तो उसको 1 अपान करो, उसकी पावर नेगेटिव खत्म हो जाएगा। इसकी भी पावर नेगेटिव है, इसको 1 अपान कर दो, इसकी भी पावर पॉजिटिव, इसकी पावर माइनस है, इसको भी 1 अपान कर दो, इसकी भी पावर पॉजिटिव हो गया। पहले इसका इसके साथ करो, 2 वन जा 2, माइनस लगा दो, फिर इसका इसके साथ करो 4 आ जाएगा, फिर इसका इसके साथ करो 8 आ जाएगा। इतना सबको क्लियर है? ओके। -4 में से 2 जाएगा, -2 आएगा, और यहाँ 8 आएगा, और मल्टीप्लाई 1/3 है। इसको ब्रैकेट से बाहर करिए, ब्रैकेट से बाहर कर देंगे तो ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा 24। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बना दीजिए, -1/12, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन दिया है तो ये ऑप्शन में मिल भी रहा है, मतलब ये सही है। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी होगी वीडियो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपको फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।